स्वामिनी दीदी का बेटा और इसके बारे में किसी को पता नहीं? खुद दीदी भी इतने सालों तक यही सोचती रही कि उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। आज इतने बरसों के बाद ये सच सुनकर उन पर क्या बीत रही होगी, कैसा लग रहा होगा उन्हें। आज तक दीदी को कभी भी किसी बात से घबराते हुए नहीं देखा, पर इस बात ने तो जरूर अंदर तक दीदी को झंझोड़ के रख दिया होगा। अरे एक माँ को आज तक ये बात नहीं पता कि इस दुनिया में उनका एक बेटा भी है। इतने सालों से हम इस राज से अनजान थे, लेकिन आज जब इस राज का खुलासा हो ही चुका है तो हम बड़ी माँ को उनके बेटे से मिला के रहेंगे। तो इतने सालों से बड़ी माँ अपने असली बेटे से पराई रही। तुम सही कह रहे हो वीरेन। और ये भी तो सोचो, इतने सालों तक जिस तरह स्वामिनी दीदी अपने बेटे से नहीं मिली, उसी तरह करण भी तो कभी अपनी माँ से नहीं मिला। आज माँ को उसके बेटे से और बेटे को उसकी माँ से मिलाने का वक्त आ गया है। जी मैं आपसे वादा करता हूं, मैं बड़ी माँ को उनके बेटे से मिला कर ही रहूंगा। जीविका, चलो मेरे साथ। दादाजी प्लीज, अब इतने परेशान मत होइए। कैसे ना हो वीरन, मेरी औलाद मुझ पर से अपना भरोसा खो चुकी है। वो कहती है कि मुझे माफ नहीं करेगी। मैं जानता हूं बेटा कि स्वामिनी और उसके बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन मैं उन्हें इंसाफ कहां से दिलाऊं? तुम ही बताओ। दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं करण को घर लेकर आऊंगा। पहले परमिशन तो ले लो वीरेन। अपने दादाजी से पूछ तो लो कि एक मामूली सीए के बेटे को अपने इस घर में आने की इजाजत देंगे या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके आने से इनका मान सम्मान कम हो जाए, समाज के आगे इनकी नाक कट जाए। पूछो इनसे। क्या पता कि करण की नजर भी इनकी दौलत पर हो। अरे हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो इनसे अपना हिस्सा मांग बैठे। दादाजी, बड़ी बात देखिए मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, उनकी कदर करता हूँ मैं। नहीं वीरेन, तुम्हें नहीं पता इतने साल हमने कैसे बिताए हैं। बाहर से हमने इस बात का किसी को एहसास तक नहीं होने दिया, लेकिन अंदर ही अंदर हम घुट घुट कर जीते रहे। लेकिन खुद से ज्यादा हमें अपने उस मासूम बच्चे के बारे में सोचकर अफसोस हो रहा है। हमारा बच्चा कैसे पला होगा वो? जब वो रोता होगा तो किसने उसको अपने सीने से लगाकर चुप कराया होगा? अपनी ममता का आंचल किसने रखा होगा उस पर? अपनी माँ के होते हुए भी
वो किसे अपनी माँ कहता होगा? किसी को माँ कहने के लिए तो वो तरस गया होगा ना वीरेन। आज हमें अपने आप से नफरत हो रही है, नफरत। कितनी बदकिस्मत माँ है हम, बदकिस्मत माँ है। बड़ी माँ आपसे बेहतर माँ और कोई नहीं हो सकती, और ये मुझसे बेहतर और कौन जानता है। अरे आपकी कोख से नहीं जन्मा हूं, लेकिन बेटे की तरह पाला आपने मुझे। बड़ी माँ बहुत खुश नसीब है करण कि उसको आप जैसी माँ मिली। लेकिन वीरेन, हम नहीं जानते कि हमारा बेटा हमें स्वीकार करेगा या नहीं। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए वो हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। बड़ी माँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। बड़ी माँ, इसकी चिंता आप मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको आपके बेटे से मिलाकर ही रहूंगा। यहां से जा रहा हूं तो करण को वापस लेकर ही आऊंगा। सामान रख दिया सब? जी साहब। कुछ बोले तो नहीं? नहीं साहब। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। सामान गाड़ी में रखवा दो। जी माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप बस बड़ी माँ का ख्याल रखिए। इस वक्त उनकी हालत बहुत नाजुक है। आज तक बड़ी माँ को कभी इतना कमजोर नहीं देखा है। बस एक बार करण वापस आ जाए, उनकी सारी खुशियां वापस आ जाएंगी। अगर मैं अभी घर आऊंगा तो करण को वापस लेकर ही आऊंगा। ठीक है। वीरेन करण को लेकर थोड़ी देर में यहाँ पहुंचता ही होगा। मेरे ख्याल से वो लोग 1-1.5 घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। थैंक गॉड, करण के आते सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। और अगर करण नहीं मिला तो? मेरा मतलब है भाभी, अगर वो घर पर नहीं हुआ तो? हमारे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। मुझे वीरेन पे पूरा भरोसा है। वो गया है तो करण को लेकर ही आएगा। पर जब तक वो नहीं आ जाता है, हमें स्वामिनी दीदी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उनके पास जा रही हूँ। हम भी आपके साथ चलते हैं। ठीक है, चलो। करण है अंदर? अब मुझे उनसे कुछ काम था। बुआ जी, प्लीज आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपको पता है मेरी बीजी कहती है कोई भी तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना, कभी ना कभी वो जरूर रुक जाता है। बुआ जी, आपकी लाइफ में भी जो तूफान आया ना, इसे भी रुकना ही होगा। ये ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं है।
बुआ, जो बुरा दौर था वो गुजर गया। अब आपकी लाइफ में कोई गम नहीं होगा, सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। ये तो वक्त ही बताएगा विराट। कितनी देर पहले? यही कोई आधा घंटा। आधा घंटा पहले? कुछ बता के गए कि कहाँ जा रहे? पता नहीं, साहब ने कुछ बताया नहीं, बस अपना सारा सामान पैक किए और निकल लिए। सामान पैक कर लिया? ठीक है, थैंक यू। जी माँ, वो करण तो यहां से निकल। अच्छी खबर नहीं है। करण अपना घर छोड़ के जा चुका है। बुआ जी आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। करण जहाँ पे भी होगा ना, जीजू से जरूर ढूंढ के ले आएंगे बुआ जी। हाँ बुआ, भरोसा रखिए, भाई करण को जरूर लेकर आएगा। समझ में नहीं आ रहा कि करण को कहाँ ढूंढे। वीरेन जी, अब तक तो करण शहर के बाहर भी चले गए होंगे। बड़ी माँ को क्या जवाब दूंगा? रुक जा भाई, ज्यादा जल्दी हो रही तुझे। चल साइड में लगा ले गाड़ी। आजा भाई, आजा आजा, ज्यादा सोचे मत, लगा ले साइड में। तुम अंदर बैठो, मैं देख के आता हूं। देखिए दरअसल बात क्या है कि मैं किसी को ढूंढ रहा था और उसकी जल्दी मुझसे गलती। दुनिया में सब कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे हैं, अब मुझे देख ले, मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ ना सिग्नल तोड़ने वालों को। भाई साहब, अनजाने मुझसे गलती होगी, मैं अगर इतनी जल्दी में रहता हूँ मैं सिग्नल कभी भाई सभी जल्दी में होते हैं, सभी यही बोलते हैं। चल लाइसेंस दिखा। देखिए, मैं आपसे ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया। लाइसेंस लाए। तो एक काम कर भाई, अब जल्दबाजी में पुलिस स्टेशन भी चल ले। देखिए प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए, मैं कोई इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं हूँ, एक हाई कोर्ट का लॉयर हूँ। हमेशा अपना लाइसेंस लेके निकलता हूँ, बस थोड़ी सी जल्दी इसलिए गलती से मैं भूल गया। अरे तो वकील साहब, यो कौन से कानून की किताब में लिखा है? पहली बार जो गलती करे उसे माफ कर दो। बताओ बताओ बताओ। अरे भाई सजा तो तुझे मिलेगी। एक तो तूने सिग्नल तोड़ा है, ऊपर से लाइसेंस नहीं तेरे पास। भाई थाने तो चलना पड़ेगा। अरे मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा तो अब आप मुझे तमीज भी सिखाएंगे? अरे
करण, तुम क्या हुआ? क्यों तंग कर रहे हो उन्हें? अरे भाई मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या? ये तुम्हारा भाई लगे के? क्या लगता है, ये तो बात की बात है। पहले इनको शराफत से जाने दो, नहीं तो अरे नहीं तो क्या कर लेगा तू? पुलिस कमिश्नर है तू यहाँ का। मैं कौन हूँ ये तो अभी पता चल जाएगा। हेलो, हाँ जी सर। जी जी सर, ठीक है सर, छोड़ देता हूँ सर, छोड़ देता हूँ। अब सॉरी सर, आप जाइए सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं करण, थैंक यू। इट्स ऑल राइट, मैटर सॉल्व्ड। अब आप लोग जा सकते हैं। टेक केयर करण। असली मैटर तो अब सॉल्व होगा। वीरेन का कोई फोन आया? नहीं दीदी, वीरेन ने कहा था कि करण से मिलते ही फोन करेगा, पर पता नहीं क्या हुआ। हुआ, डोंट वरी, भाई करण को लेकर आएगा। नहीं विराट, हमें नहीं लगता कि हमारी किस्मत में अपनी औलाद की शक्ल देखना लिखा भी है। गलत बड़ी माँ। भगवान इतना बेरहम भी नहीं हो सकता कि एक मां को अपने बेटे से मिलाने से रोक दे। वादा किया था आपसे कि करण को लेकर ही लौटूंगा, और ये रहा आपका बेटा। मैं आप लोगों को बताना भूल गई, दिल्ली वाले शर्मा जी है ना, उन्होंने एक तोहफा भेजा था। चलिए हम सब वो खोल कर देखते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।